आखिर क्यों द रॉक ने अटैक नहीं किया रोमन रेंस या फिर कोडी रोड्स के ऊपर, जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि द रॉक अटैक करेंगे रोमन रेंस के ऊपर या फिर कोडी रोड्स के ऊपर। लेकिन द रॉक ने रोमन रेंस और कोडी रोड्स के साथ ही हाथ मिला लिया। लेकिन द रॉक ने ऐसा किया क्यों? और क्या द रॉक का मैच नहीं हो रहा रोमन रेंस या फिर कोडी रोड्स के साथ इस साल रेसलमेनिया में? बाय द वे, मैं हूं वंस और मैं पिछले 10 से भी अधिक सालों से WWE को फॉलो कर रहा हूं। और अगर तुम इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हो तो तुमको मालूम पड़ जाएगा कि WWE रॉक को लेकर क्या खिचड़ी पका रही है। आज बहुत दिनों के बाद द पीपुल्स चैंपियन द रॉक ने WWE में की अपनी वापसी मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर वाले एपिसोड में। आज रोमन रेंस भिड़ने वाले थे सोलो सिकोवा से और इसी मैच के बाद द रॉक अटैक कर देते रोमन रेंस के ऊपर और फिर हमको देखने को मिलता शुरुआत उस ड्रीम मैच का जो हम लोग कई सालों से देखना चाहते हैं। लेकिन द रॉक ने आज रिंग में कुछ अनएक्सपेक्टेड हमको करके दिखाया। द रॉक ने प्रेस किया कोडी रोड्स को और रोमन रेंस के मैच के बाद उनको उलाफाला दी अपने हाथों से। द रॉक की हरकत किसी बेबी फेस सुपरस्टार्स की तरह ही है। अगर तुम द रॉक का पूरा प्रोमो भी सुनोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा कि द रॉक एक बेबी फेस सुपरस्टार की तरह ही अपना प्रोमो कट कर रहे हैं। तो तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि क्या द रॉक बन चुके हैं बेबी फेस सुपरस्टार? तो मैं कहूंगा हाँ कि द रॉक बन चुके हैं बेबी फेस सुपरस्टार। और WWE ने ऐसा किया क्यों? तो उसके पीछे पहला रीजन हो सकता है नेटफ्लिक्स की ऑडियंस। नेटफ्लिक्स की ऑडियंस द रॉक को एक अच्छे आदमी की तरह जानती है। वो द रॉक के फाइनल बॉस वाले कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस नहीं है, इसलिए WWE ने किया है द रॉक का बेबी फेस टर्न। लेकिन ये उतना बड़ा रीजन नहीं है कि WWE कर दे द रॉक का बेबी फेस टर्न। तो दूसरा बड़ा रीजन ये हो सकता है जिसका WWE ने हमको आज दिया भी है। आज रॉक ने अपने पूरे प्रोमो में बहुत सारी बातें बोली, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द अपने न्यू रेसलिंग मैच के बारे में यानी कि अपने अगले रेसलिंग मैच के बारे में नहीं बोला और ना ही उन्होंने बताया कि वो रेसलमेनिया में आने वाले हैं या फिर नहीं। द रॉक का ना रोमन रेंस पर अटैक करना ना कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करना, बल्कि इन दोनों को प्रेस करना हमको एक साफ हिंट देता है कि द रॉक इस साल रेसलमेनिया में इन दोनों से तो नहीं भिड़ने वाले। अगर इनसे मैच करना होता तो WWE आज कुछ ना कुछ हमको इन दोनों के बीच में दिखाती। अगर द रॉक का मैच रोमन रेंस और कोडी रोड्स के साथ इस साल रेसलमेनिया में नहीं हो रहा है तो द रॉक के लिए कोई और ओपोनेंट भी हमको नहीं दिखता इस साल रेसलमेनिया में। और इससे हमको एक बात एकदम साफ मालूम पड़ जानी चाहिए कि द रॉक हमको देखने को नहीं मिलने वाले अब WWE में इस साल रेसलमेनिया में। जिससे रोमन रेंस और कोडी रोड्स का रेसलमेनिया में ओपोनेंट कौन होगा इसके लिए भी अब दरवाजे खुल जाते हैं। और हमको लगता है वो जो रूमर्स आ रहे थे वो रूमर्स बिल्कुल सही थे कि द रॉक इस साल रेसलमेनिया में कम्पीट नहीं करने वाले। लेकिन इससे एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर द रॉक को इस साल रेसलमेनिया में आना ही नहीं था तो द रॉक आज मंडे नाइट रॉक एपिसोड में क्यों आए हैं? इसके पीछे का रीजन एकदम साफ है कि WWE अपने इस रॉक एपिसोड को बनाना चाहती है बिगेस्ट रॉ ऑफ ऑल टाइम। इसलिए WWE ने द रॉक को बस अपीयरेंस के लिए बुलाया था और WWE ने रोमन रेंस और रॉक का फेस ऑफ भी करा दिया। भले ही वो भाईचारे वाला ही था, लेकिन WWE ने इन दोनों के बीच फेस ऑफ करा दिया और स्टेज सेट कर दिया कि अगले साल रेसलमेनिया के लिए द रॉक वापसी करेंगे। और फिर इन दोनों के बीच में हमको इसी ट्राइबल चीफ वाले चीज के लिए फाइट होते हुए देखने को मिलेगा। और या फिर हो सकता है कि हमको इसमें कोडी रोड्स भी बीच में आते हुए देखने को मिले। कुल मिलाजुलाकर बात बस इतनी सी है कि रोमन रेंस और द रॉक के बीच में हमको मैच इस साल देखने को नहीं मिलने वाला। ये मैच शायद हो सकता है अगले साल रेसलमेनिया में ट्राइबल चीफ वर्सेस हाई चीफ। लेकिन क्या ये मैच रेसलमेनिया 42 में भी होगा? तुम अपने ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताना।